हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं, और साथ ही ऑल क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम लर्निंग करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर सेक्शन ए में आएंगे तो रीडिंग के अनुसार यहाँ पे एक पैसेज दे दिया गया है और इसी में से यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है। सबसे पहले हमें क्या कर लेना है कि पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। व्हेन वी वर रिच, जब हम अमीर थे, ठीक है। माई हस्बैंड, मेरे पति, एंड आई, और मैं, डिड नॉट हैव एन आवर्स रेस्ट, यानी किसी भी समय किसी भी घंटे आराम नहीं कर पाते थे, ठीक है। वी हैड नो टाइम, हमारे पास कोई समय नहीं होता था। टू टॉक, बातें करने का। टुगेदर का मतलब एक दूसरे के साथ, हमारे पास एक दूसरे के साथ बातें करने का कोई भी समय नहीं होता था। इस तरह से पैसेज को अच्छी तरह से सबसे पहले रीड कर लेना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, व्हाट केयर्स डिड द हस्बैंड एंड वाइफ हैव, पति और पत्नी को क्या परवाह है। टू थिंक से लेकर यहाँ पे हम देखेंगे तो केयर्स तक ये इसका आंसर हो जाएगा। टू थिंक ऑफ आवर सोल्स और टू प्रे, वी हैड सो मैनी केयर्स, आत्मा और अपने बारे में सोचने, प्रार्थना करने के लिए पति पत्नी के पास बहुत सारी चिंताएं थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, व्हाट इज़ राइटर्स आइडिया अबाउट रिचेज, धन के बारे में लेखक का क्या विचार है। तो इसका आंसर हमको किस तरह से देना है। फर्स्ट वाले यहाँ पे लाइन में आएंगे तो व्हेन से लेकर यहाँ पर रेस्ट तक ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, वाई वॉज देयर नो हैप्पीनेस इन देयर लाइफ, उनके जीवन में खुशी क्यों नहीं थी, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका भी आंसर हमें पैसेज के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो थूस से यहाँ पे जो दिया है, थूस, वी लिव्ड फ्रॉम वन केयर टू अनदर एंड सा नो हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ तक यहाँ से लेकर थूस से लेकर हैप्पी लाइफ तक ये इसका आंसर हो जाएगा। उन्होंने देखभाल से एक दूसरे पर विश्वास किया और कोई सुखी जीवन नहीं देखा, इस तरह से ये इसका हिंदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, वाई वर दे बिगन टू क्वेरल देमसेल्व्स, ठीक है। वे खुद से झगड़ा क्यों करने लगे थे, यहाँ पे हमको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखेंगे तो पैसेज के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। ही से यहाँ पे देखेंगे, ही वुड से डिफरेंटली एंड सो वी बिगन टू क्वेरल एंड सीन। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई में आएंगे तो ऑन द बेसिक ऑफ द पैसेज फिल इन द ब्लैंक्स, गद्यांश के आधार पर वाक्य में रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। जैसे इन द फर्स्ट स्टेज हस्बैंड एंड वाइफ वर लीडिंग अ वेरी, यहाँ पे हैप्पी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हैप्पी फिल कर देंगे, यहाँ पे हैप्पी लाइफ रहेगा। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे दे दिया है, दे वर अफ्रेड ऑफ, यहाँ पे उल्फ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम भरेंगे WOLF, पैसेज के अंदर ही यहाँ पे हमें सारा आंसर मिल जाएगा। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वे भेड़िए के झुंड से बहुत डरते थे, ठीक है। इस तरह से इसका हिंदी हो जाएगा। इसके बाद तीसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, हस्बैंड वुड से डिफरेंटली एंड सो वी बिगन टू क्वेरल एंड सीन, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी में आएंगे तो राइटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दे दिया है, राइट अ रिपोर्ट बाय फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द ताजमहल, ताजमहल का त्यौहार विवरण द्वारा यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट तैयार करना है। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो राइट एन आर्टिकल, जिसको हम ऐसे बोलते हैं, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यहाँ पे हमें ऐसे लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है 100 से 150 शब्द में। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। जैसे यहाँ पे बीत दिया है, योर ड्यूटी एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक के रूप में आपका कर्तव्य। और सी वाला यहाँ पे दे दिया है, अ मैच दैट यू हैव एंजॉयड, आर्टिकल आपको किस तरह से राइट करना है। मैंने आर्टिकल पर एक वीडियो पहले से ही बना रखी है, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं कि हमको आर्टिकल किस तरह से यहाँ पे राइट करना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द
न्यूसेंस ऑफ बेगर्स इन योर टाउन। अपने शहर में भिखारियों के उपद्रव के संबंध में एक समाचार पत्र के संपादक को यहाँ पे हमें पत्र लिखना है, ठीक है। अथवा करके राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग हिम अबाउट करप्शन इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत करते हुए जिलाधिकारी को यहाँ पे हमें पत्र लिखना है। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन सी में आएंगे तो ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पे निम्नलिखित का उत्तर देना है। पहला यहाँ पे दे दिया है चेंज एनी वन इंटू इनडायरेक्ट स्पीच। किसी एक को यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है ही सेड आई शैल लीव यू नाउ। इनडायरेक्ट में इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, तो ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही वुड लीव मी। नाउ का यहाँ पे देन हो जाता है। इस तरह से 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। बी वाला यहाँ पे दे दिया है कॉम्बाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए डायरेक्टेड। किसी एक को यहाँ पे हमें निर्देशित करना है यानी बनाना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है आई एम वीक आई शैल ट्राई। इसको इनटू यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। या तो हम दूसरा कर सकते हैं, जैसे ही गेव मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी इनटू अ सिंपल सेंटेंस। तो आपको सिंपल सेंटेंस में किस तरह से चेंज करना है, इसको हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे अपॉन गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी, इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे तो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ डायरेक्टेड। किसी एक को यहाँ पे निर्देशित करना है। यहाँ पे दे दिया है दिस जग कंटेन्स मिल्क। इसको यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में आपको किस तरह से चेंज करना है, मिल्क इज़ कंटेन्ड इन दिस जग। इस तरह से इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज कर देंगे। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर डी वाला यहाँ पे दे दिया है करेक्ट एनी वन सेंटेंस। किसी एक सेंटेंस को यहाँ पे हमें करेक्ट बनाना है। जैसे सेंटेंस को किस तरह से हम करेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो सेंटेंस में पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे तो ही के साथ या तो हैज़ लगेगा या तो इज लगेगा। ही के साथ हैव का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ही को आई से बिफोर कर देंगे, यानी आई ही एंड यू हैव कम, ठीक है। इस तरह से इसको बना देंगे। आई ही एंड यू हैव कम का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मैं वह और तुम आए हैं। इस तरह से इसको हम करेक्ट सेंटेंस बना देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई में आएंगे तो यूज़ एनी वन ऑफ द गिवन इडम्स इन योर ओन सेंटेंस। दिए गए मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग यहाँ पे हमें करना है, ठीक है। इडम्स का मतलब मुहावरा होता है। जैसे यहाँ पे दूसरा यहाँ पे दे दिया है अ कैट एंड डॉग लाइफ, ठीक है, यहाँ पे दे दिया है। तो इसका हम इडम्स किस तरह से करेंगे, द इडम्स कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ फ्रीक्वेंट आर्गुमेंट्स फाइट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स विद समवन, ठीक है। बिल्ली और कुत्ते के जैसा जीवन का जो अर्थ होता है किसी के साथ लगातार बहस झगड़े और असहमति से भरा जीवन जीना, इसका हमारा मीन्स हो जाएगा। अब इसके बाद इडम सेंटेंस हमको किस तरह से बनाना है, वाक्य प्रयोग इसका हम किस तरह से करेंगे। आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज दे हैव स्टार्टेड लीडिंग अ कैट एंड डॉग लाइफ। शादी के 2 साल बाद उन्होंने बिल्ली और कुत्ते के जैसा जीवन जीना शुरू कर दिया। इस तरह से इसका हम इडम सेंटेंस बना देंगे, वाक्य प्रयोग कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एफ में आएंगे तो यूज़ एनी वन ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब इन योर ऑन सेंटेंस। दिए गए वाक्यांश क्रिया में से किसी एक का यहाँ पे हमें उपयोग करना है। जैसे कि हमें क्या करना है, लुक इनटू, इसे से एक सेंटेंस हमको बना देना है। जैसे हम किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले तो लुक इनटू का मतलब होता है देखना। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ से बना रहा हूँ इस वर्ब से, टू एग्जामिन फैक्ट अबाउट अ प्रॉब्लम, किसी समस्या या स्थिति के बारे में तथ्यों की जांच करना है यानी देखना है। इस तरह से इसको हमने बना दिया। क्वेश्चन नंबर जी यहाँ पे दे दिया है गिव एनी 2 सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का यहाँ पे हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो इफेक्ट के मीन्स होता है प्रभाव, इसका हम पर्यायवाची शब्द लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट हो जाएगा। मैं तीसरे का लिख देता हूँ, जैसे कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, तो इसका पर्यायवाची शब्द हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा डिस्प्यूट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एच यहाँ पे दे दिया है गिव एनी 2 अंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का यहाँ पे हमें विलोम शब्द लिखना है। डिफरेंट अपोजिट वर्ड इसका हो जाएगा ऑफेंस। इसके बाद यहाँ पे ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक,
तो इसका जो अंटोनिम्स हो जाएगा अनइंटरेस्टेड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आई में आएंगे तो गिव एनी वन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी किसी एक का यहाँ पे हमें वन वर्ड बनाना है, जैसे वन वर्ड लिखना है। पहला यहाँ पे दे दिया है विच कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, ठीक है, उसको यहाँ पे क्रेडिबल बोलते हैं। क्रेडिबल इसका हो जाएगा वन वर्ड। क्रेडिबल मीन्स होता है विश्वसनीय। यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन दियर मीनिंग। निम्नलिखित शब्द दिग्गों में से किसी एक का उपयोग करके वाक्य में उनके अर्थ में अंतर लाने के लिए यहाँ पे हमें करना है कैटल, और दूसरा दे दिया है केतली, ठीक है। तो कैटल और केतली का मतलब क्या होता है बताना है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे केतली। केतली से एक अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो अ केतली इज़ अ हाउस होल्ड आइटम यूज टू बॉयल वाटर। केतली एक घरेलू वस्तु है जिसका उपयोग पानी उबालने के लिए किया जाता है। और दूसरे से जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ कैटल से, तो कैटल रिफर्स टू बोवाइन एनिमल्स। कैटल का मतलब घोजातीय पशु होता है, ठीक है। इस तरह से मैंने दोनों का बना दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो 5 मार्क्स का यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। जैसे हमें पालतू और मूर्ख पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। वी शुड नॉट फॉलो एनीवन लाइक पेट्स एंड फूलिश एनिमल्स। इस तरह से इसको हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे। लिटरेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया है व्हाट इफेक्ट डिड द नरादर मेक टू सेव द शिप एंड हर पैसेंजर्स। जहाज़ और उसके यात्री को बचाने के लिए लेखक ने क्या किया, यानी इस पर हमें क्या करना है, प्रकाश डालना है, इस पर बताना है, इसका आंसर देना है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स में। यहाँ पे किन्हीं दो का हमें यहाँ पे क्या करना है, आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है हाउ डिड ग्रैंड मदर डाई, दादी माँ की मृत्यु कैसे हुई। के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चन। दिए गए श्लोकों को पढ़कर यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है व्हेन डिड द पोएट्स मदर डाई, कवि की माँ की मृत्यु कब हुई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 years ago। बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन पोएम ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक पोएम का यहाँ पे हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया आपको किस तरह से लिखना है, द वॉइस ऑफ द रेन की सेंट्रल आइडिया की वीडियो मैंने पहले से डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो किसी एक का आंसर यहाँ पे हमें 100 वर्ड में लिखना है। जैसे ड्रा अ करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर पियर्सन। मिस्टर पियर्सन के चरित्र पर यहाँ पे हमें प्रकाश डालना है। नंबर 12 में आएंगे तो आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। किसी दो प्रश्नों का यहाँ पे हमें उत्तर देना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है व्हाट डिड मिस्टर ब्राउन सजेस्ट टू आइंस्टीन। मिस्टर ब्राउन ने आइंस्टीन को क्या सुझाव दिया। तो इस तरह से क्लास 11th इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।